जब तो करता हूँ कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, पता नहीं क्या बोलते हैं, नाम लेने से आनंद आता है, मुझे तो आ नहीं रहा। सेवा वृत्ति से जाप करना है, 22 घंटे प्रिपरेशन करनी है ताकि 2 घंटे सेवा कर सकें। जाप को इस भाव से नहीं करना है कि मेरा टारगेट है 16 माला जप करनी है, 7:15 बजे तक मुझे कंप्लीट करना है, ये कोई टारगेट नहीं है। जैसे दुश्मन को टारगेट दे जाता है, चलो फिनिश कर दो सामने वाले को, गोली कहीं भी लगे 100 गोलियां चलाई तो 10-15 तो गिरेंगे, ये नहीं है। ये है मेरा प्रेम कृष्ण की ओर बढ़ाने का तरीका। कैसे कृष्ण को मैं माधुर्य नाम के द्वारा प्रेम रस का खुद आस्वादन करूं, कृष्ण आस्वादन करें। जब कृष्ण इंजॉयर है, भोगता है, वो नाम को भोगेंगे, उनको आनंद आएगा, तो फिर हमें भी आनंद आएगा, क्योंकि हम भुक्त हैं भगवान के द्वारा। आप समझ रहे हैं इस बात को? जैसे कभी कभी माता जी वाइफ अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए अच्छा व्यंजन बनाती है स्वादिष्ट, और जब उसको वो अच्छे से खाते हैं पति बच्चे, तो माता जी कहती है मुझे तो ना संतुष्टि हो गई है, जबकि उन्होंने तो अभी खाया भी नहीं। कैसे हो गई संतुष्टि? उस संतुष्टि का कारण है क्योंकि जिनके लिए बनाया वो संतुष्ट हो गए। ऐसे ही नाम जब गुरु के लिए, कृष्ण के लिए करते हैं, तो जब उनको कृष्ण को संतुष्टि हो जाती है तो हम ऑटोमेटिकली पूर्ण संतुष्ट हो जाएंगे। और हम हो नहीं रहे, इसका मतलब क्या है? हम जाप तो कर रहे हैं, क्योंकि आज तक हम कृष्ण को जाप नहीं कर, कृष्ण के लिए जाप नहीं कर रहे हैं, हम टारगेट पूरा करने के लिए जाप कर रहे हैं। अंदर वाली माला से ज्यादा बाहर वाली माला पे ध्यान होता है, कितनी माला रह गई है, कितनी माला रह गई है। और लोग बोलते भी हैं, अरे कितना, अरे कितना कितना कितना, अरे 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 राम, अरे राम राम राम, अरे और कितना बाकी रह गया है ना? तो समझिए कि हमें इन अपराधों से बचने का प्रयास करना है। एक महाराज है, वो बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से अगर आप मान लो कि आपकी ये जीभ है, और इस जीभ के ऊपर एक प्लास्टिक की वो लगा दीजिए, क्या कहते हैं, लेयर, पॉलीथीन पेपर लगा दीजिए, जीभ तो वही है आपकी। अब एक रसगुल्ला लीजिए और जीभ के ऊपर रखिए, रसगुल्ले में स्वाद खत्म हो गया या जीभ का स्वाद खत्म हो गया? जीभा में स्वाद नहीं, क्योंकि उसके ऊपर एक कोटिंग लगा दी गई है। लेकिन रसगुल्ले में पूर्ण स्वाद है, रसमलाई में पूर्ण स्वाद है, मिठाइयों में पूर्ण स्वाद है, लेकिन जिह्वा, तो जिह्वा के ऊपर अविद्या, इग्नोरेंस के छाले पड़ गए हैं, जिसके कारण जब हम नाम जप करते हैं हमें मीठा नहीं लगता, लेकिन नाम तो बहुत मीठा है, क्योंकि इसके ऊपर ये कवरिंग है। जैसे आप देखें कि बिजली के नंगे तार होते हैं, उनके ऊपर अगर कोई कवरिंग लगा दे तो झटका नहीं लगता है। तो उसी प्रकार से अपराध करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तो बिजली के नंगे तार के ऊपर जिस प्रकार से प्लास्टिक की वायर होती है, तो ये अपराध वायर बनाता जाएगा, वायर मतलब कवरिंग करता जाएगा। आप कहेंगे जब तो करता हूं कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, पता नहीं क्या बोलते हैं, नाम लेने से आनंद आता है, मुझे तो आ नहीं रहा। क्योंकि अपराध करते रहे शॉक, वो जो इलेक्ट्रिक सर्किट जा रहा था उसके ऊपर प्लास्टिक की वायर हो गई, ऑप्टिकल फाइबरिंग हो गई, और खूब सारी इतनी मोटी कोटिंग हो जाएगी कि वो कितना भी टच कर लो, नाच लो, गा लो, फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि अपराध भयंकर किए हमने खूब सारे भर भर के। इसलिए कहते हैं निरपराध नाम थोड़ा भी लिया जाए तो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। अगर एक शुद्ध नाम की बात कर रहे हैं महाप्रभु, अगर एक नाम भी ले लिया आनंद मिलेगा, और ऐसा व्यक्ति पूजने योग्य है जो बहुत प्रयास करता है। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज कहते हैं व्यक्ति को दवा भी लेनी चाहिए और परहेज भी करना चाहिए। दवा तो है हरि नाम, और परहेज करना चाहिए, प्रजल्पा ना करे, अपराधों से बच करके रहे। तो परहेज करेगा अपराध से बचने का, और दवा लेता रहेगा। जैसे डायबिटीज की बीमारी हो तो कुछ चीजें डूज होती हैं, कुछ डोंट्स होती हैं। कहेंगे आप दवाई भी खाइए, और साथ में कहेंगे कि आप मॉर्निंग वॉक पे जाइए, कहेंगे कि आप चावल मत खाइए, कहेंगे कि आप नींद की दवाई खाइए। तो इस प्रकार से कुछ डूज होते हैं, कुछ डोंट्स होते हैं। तो हमें दोनों पालन करने हैं, दवाई भी खानी है, और जो करने योग्य है वो करना है, दवाई खानी है, और जो नहीं करने योग्य है परहेज भी करना है। क्योंकि बीमारी ठीक करने के लिए, इस अविद्या के छालों को हटाने के लिए, जीवा पे जो कवरिंग है, इस वायर पे जो कवरिंग है, इसको हटाने के लिए दोनों चीजें करनी है। वी हैव टू टेक द होली नेम अटेंटिवली एज वेल एज अपराधों से बचने का प्रयास भी करना है। जैसे हरि नाम बोलने से और सुनने से फायदा होता है, ऐसे ही निंदा किसी की करते हैं और सुनते हैं तो दोनों से बड़ा नुकसान होता है।